अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको जो है ना एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का कैप्री पैंट बनाना सिखाऊंगी। इससे क्या होगा कि आप नमाज़ आसानी से पढ़ सकते हैं। ये फिटेड नहीं है लेकिन होगा सारा इसकी शेप पैंट की तरह। उसके बाद अगर तो बीच में से ही इलास्टिक का मार्जिन निकालना चाहें तो भी ठीक है, अगर अलग से लगाना चाहें तो भी ठीक है। तो मैं यहाँ पर अलग से लगाऊंगी, उसके लिए मैंने हाफ इंच पर निशान लगाते हुए वहीं पर 1 इंच की जो है ना टेप की मार्किंग रखते हुए ऊपर की तरफ कर दी है। और लेंथ जो है वो मैं 36 पे निशान लगा रही हूँ, लेकिन 35.5 यानी कि 35.5 इंच की जो लंबाई है वो मुझे तैयार रखनी है। ज़्यादा लंबा कैप्री नहीं बन रहा साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताती जाऊँ कि जो हिप है, जो नाप की हिप है वो एक साइड की है 22 इंच। तो 22 इंच का हाफ किया तो 11 हो गया, और 11 में मज़ीद 2.5 इंच ऐड करेंगे तो 12, 13 और 13.5 इंच पर मैं इस तरह से यहाँ पर वेस्ट के लिए निशान लगा लूँगी। आप चाहें तो मज़ीद 3 इंच भी ऐड कर सकते हैं, मज़ीद पेट से अगर लूज़ रखना है। और फिर अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर आसन का निशान, उसी तरह से इनकी टेप जो है ना वो ऊपर की तरफ रखते हुए थोड़ी-सी। तो आसन का फ़ॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है कि आसन का फ़ॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं, और जितनी आसन आपने तैयार फ्रंट की रखनी होती है उससे 1 इंच कम करके निशान लगाना होता है, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। मुझे 12.5 इंच की चाहिए फ्रंट की आसन, मैं यहाँ पर 11.5 इंच जो है ना उस पर निशान लगा के इस तरह से मैंने कर्व का निशान जो है मार्किंग कर दिया। अब बारी आती है कि हमने थाई कितनी रखनी है, जो मेन हमारा पॉइंट है। यहाँ पर ऊपर से 13.5 था, नॉर्मली हम जो है यहाँ थाई में 2.5 इंच ऐड करके तो निशान लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2.5 इंच नहीं, तकरीबन मैं यहाँ पर टोटल 18 इंच जो है ना वो थाई रख रही हूँ। मुझे काफ़ी लूज़ चाहिए। ये देखिए 18 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाया यहाँ पर। और अब जो निशान लगाना है स्लोप, जो कर्व का निशान लगाना है वो कुछ इस तरह से लगाना है। ये देखें यहाँ तक, ये देखें इस तरह से अब निशान लगेगा, क्योंकि हिप साइज़ जो है वो हैवी है, जिस वजह से जो है मैं इस तरह से मैंने निशान लगाया। और इस साइड से 2 इंच का निशान लगाया साइड से, क्योंकि टांगों की शेप कुछ इस तरह से होती है कि नीचे से टांग, ऊपर से आस्ता-आस्ता जो है वो शेप जो है वो थोड़ी खुली होती जाती है। तो हमने भी इसी तरह से नीचे पाँचे का साइज़ जो है वो तंग और ऊपर से टांगों के हिसाब से ही हमने शेप देनी है। तो पाँचा जो है वो जो पहले मैंने मार्किंग किया है उससे आगे की तरफ 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 7 इंच का भी या बॉक्स प्लाज़ो बनाना चाहें तो उतना भी 10 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। अब हमने जो थाई का निशान लगाया था उसके बिल्कुल साथ मिलाते हुए साइड नाली की जो हमने मार्किंग है वो कर देनी है, साइड फिटिंग की। यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करने के बाद इस निशान को नीचे पाँचे की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता कम करते जाना है और मिला देना है पाँचे की तरफ। पाँचे से तकरीबन 1.5 इंच का जो है ना वो चौड़ाई है, और ऊपर से आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते-बढ़ते जो है ना वो 3 इंच हो जाएगी। और अब आते हैं बैक साइड की तरफ। तो बैक साइड मैं फ्रंट साइड से 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ, यानी कि 3 इंच हमारी बैक साइड बड़ी होगी, और इस तरह से साइड से स्लोप बना देनी है बिल्कुल तिरछी। और यहाँ से आगे की तरफ भी मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हिप साइज़ हैवी है। तो बिल्कुल बॉडी के शेप के हिसाब से इस अब हम बैक साइड की आसन की कटिंग करेंगे। पैंटें होती हैं जीन्स की, अगर आप उनमें देखें तो बिल्कुल जो है फ्रंट की आसन छोटी, बैक की आसन बड़ी। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, आप उनकी पैंटें देखें तो सेम इसी तरह से उनकी जो है ना वो कटिंग हुई होती है। तो क्योंकि जो कपड़े पर अगर हम ये करें तो कपड़ा तो स्ट्रेचेबल या इतना मोटा नहीं होता कि इतना फिटिंग कट कर सके और बाद में उसको वेयर कर सके, पहन सके। इस वजह से हमने कपड़े पर जो पैंट की शेप देनी होती है वो हमने बहुत लूज़ देनी होती है। जिन औरतों ने काम करना है, घर का नमाज़ पढ़नी है, तो उनके लिए हम फिटिंग में कैप्री पैंट नहीं स्टिच कर सकते, वरना अपने बैठने में वो फट सकता है और उठते बैठते हुए या बैठते हुए टांगों से भी ऊपर उठ जाता है अगर हम बहुत फिटिंग में सिलाई करेंगे। कटिंग की है वो 1.5 गज़ कपड़ा था और बर बड़ा था, इस वजह से मैंने जो है वो एहतियात करते हुए जो है ना वो कटिंग इस तरह से की है कि बेल्ट मैंने सोचा कि अलग से कपड़ा उतरेगा उसमें से लग जाएगा, नीचे पाँचे पे भी उसमें से फोल्ड हो जाएगा, सिर्फ बीच का जो कैप्री है ना वो हमारा जो है वो सही-सही बगैर जोड़ के निकलना चाहिए।